आइए, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए देखते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था, मार्केट ने कैसे कामकाज किया है और कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो पहले चलते हैं डे के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने किस टाइप से कैंडल फॉर्म किया है। और आइए इस सारे में एक बार हटा देता हूँ, रेस लाइन देखते हैं कहाँ से क्या होगा। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये वही लाइन था जहां से मैंने बोला था सपोर्ट लेगा और बहुत बहुत शानदार दमदार एक कैंडल बनाया है। अब आइए, अब आगे देखते हैं मार्केट कहाँ से कैसे कामकाज कर सकता है और कहाँ कहाँ अपन को सोचना कैसे। बस मार्केट कुछ नहीं करने का, मार्केट बहुत इजी है। जस्ट हमें अपनी सोच को बदलना है मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है मार्केट। आपको लॉस करने का हजार तरीके हैं, प्रॉफिट करने का बस दो तीन तरीका ही है। तो उस तरीका पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए मैं इसी लेवल को एक बार सेट कर देता हूँ। ये पिछले दिन का ये सब डिलीट मार देता हूँ ताकि आप समझ पाओ मार्केट को। हालांकि इसको रहने देते हैं, आने वाला टाइम में ना ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस लाइन को रहने देते हैं। ये जो नीचे की लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपके जूम, आई होप अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है। ये डे के चार्ट पे मैं हूँ। अब देखिए मार्केट में कैसे कामकाज कर सकता है मार्केट और अपन को कैसे सोचना है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए आज का स्ट्रेटजी क्या था। आज का स्ट्रेटजी देखिए, आज का मार्केट बहुत ही सिंपल था। मैंने आपको बोला था जो मार्केट 230 को अगर क्रॉस करती है तो हाईएस्ट आज का 360 के आसपास का टारगेट था। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बोला था जो आज मार्केट कल की तरह आज नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोला था जो इतनी जो बड़ी आई है कैंडल, तो इस तरह से नहीं होगा। अगर मार्केट गैप अप खोल दिया तो गैप अप खोल दिया, तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा फर्दर हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। और ये एक यही रेंज था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था 330 के लेवल था। मतलब अपन लोग जो सोचे थे वो 330 तक सोचे थे। जो 330 के ऊपर अगर मार्केट नहीं निकलती है तो हाईएस्ट जो मार्केट जाएगी वो 440 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता अभी, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मतलब है जो मैं मार्केट में ना ज्यादा अभी बायस पुट साइड रहूंगा ना अभी कॉल साइड रहूंगा। अच्छा, ये कैंडल जो बनाए इसी को डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। यही इसी टाइप के कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। अच्छा, ये कैंडल बनाए तो इसका मतलब है अभी अपन लोगों को बहुत आराम से मिल जाएगा। तो पहले देख लेते हैं। और नीचे का आपका जो टारगेट था वो 26,200 और हाईएस्ट 26,100 तक था। तो 26,200 आराम से बहुत अच्छा से टच किया मार्केट ने, ठीक है। और 100 था बट 100 के आसपास नहीं आया मार्केट, 150-40 के आसपास ही आके फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला भी था जो एक्सपायरी का डेट है, तो सेंसेक्स ही क्या करेगा, 200-300 ऊपर जाएगा, फिर 200-300 नीचे, और फिर एक रेंज में मतलब ऊपर जाएगी इस तरह से आके फिर यहाँ आके इसके आसपास क्लोजिंग। वो सेम वही किया, इसी को बोलते हैं डोजी कैंडल। मतलब मार्केट जहां से शुरू हुई, नीचे आई, फिर वापस आके फिर इसी रेंज में बंद होती है, तो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं मार्केट कल कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है। तो देखो बहुत बहुत सिंपल है। ये एक मेरा इसकी आज की जो कैंडल बनी है इसको हाई मार्क कर लो और इसकी लो मार्क कर लो, ठीक है। देखो जब तक मार्केट, अच्छा ये कितना रहेगा, ये इसको आप एक सेफ जोन में जाने के लिए 26,320 इसका रखो पॉइंट। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं ऊपर ही एग्रेसिवली कॉल के बारे में सोचूंगा, उससे पहले क्या सोचेंगे वो बात करेंगे, बट इसके ऊपर हम 100% कॉल के बारे में सोचेंगे। अच्छा, नीचे के लिए मैं अगर बोलूँ तो 26,150 का एक रेंज है। इसके मार्केट नीचे निकलती है देन वी विल बाई पुट, ठीक है। इट मीन्स देखो दो रेंज तो आपको मिल गया डोजी कैंडल से। जो अगर लेट से मार्केट इसके ऊपर है तो कॉल सोचना है, इसके नीचे है तो पुट सोचना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी जो बॉडी कैंडल है, इसका मतलब जो मार्केट कल गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए या जो मर्जी खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, इस कैंडल अगर नीचे खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, इस मार्केट क्लोजिंग यहीं पे हुआ है क्योंकि रेड कैंडल है तो नीचे वाली लेवल पे मार्केट क्लोज हुई है। तो मार्केट लेट से इसके आसपास खुलती है 150, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। इसके ऊपर निकलती है फर्दर कॉल रहेगा और हमारी हाईएस्ट 320-30 का टारगेट होगा। जब 20-30 को मार्केट क्रॉस करती है तो फिर मेरा 440 का लेवल होगा। मतलब 440 से लेके 480, इससे ज्यादा हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। देखो मार्केट जाने का 200-400 पॉइंट जा सकता है नो डाउट, लेकिन हम नहीं सोचेंगे इसके ऊपर कल के लिए, एक्चुअली नहीं सोचेंगे मार्केट में। क्योंकि अभी ये जो मार्केट देखो, ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, इट मीन सब सोच के देखो, यहाँ पे पुट सेलर ने जो पोजीशन बनाए होंगे, आज का जो कैंडल बना है रेड, बस इनको कुछ नहीं, बस एक पुट सेलर को हिलाने के लिए बना है बस, ठीक है। लेकिन पुट सेलर इतना दमदार बैठे हैं जो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आपको बस यही माइंडसेट सोचना है मार्केट में, यही चीज आपको अपने आप को समझाना है माइंड को, जो यहाँ पे मैं कब कहाँ क्या सोच रहा हूँ और कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, मैंने बहुत सिंपल बोला। मार्केट लेट से फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, अगर ये 220-30 के ही मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो मैं नीचे खुलने के बाद मान लो 150 के आसपास खुलती है, तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा, कॉल सोचूंगा। कितना सोचूंगा, 300। पहला टारगेट तो 320 का रहेगा, इसके ऊपर निकलती है तो 440 के पास, ठीक है। 440 से 480, इट मींस आपका 480 के आसपास जो भी आपकी ट्रेड होगी कॉल की, वो एक बार क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, वहां पे बुकिंग हो जाना चाहिए। अब लेट से मार्केट खुला ही 440 और 480 के पास, गैप अप खुल गया, ठीक है। लेट से मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुल गया। तो यहाँ पे आपको जो मिलना था वो कुछ नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मार्केट ने ले गया गैप अप खोल के, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन आप बोलोगे प्राइस एक्शन होता क्या है, तो कुछ नहीं, आपको इसको समझने के लिए सिंपल समझना है। आपको क्या लेना है, 15 मिनट का 5 कैंडल देख लेना, जो मार्केट का फॉर्मेशन किया है, या 5 मिनट का 15 कैंडल, ठीक है। ये हालांकि और पहले भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स सिंपल सा है, इट मीन्स आपका आपको 1 घंटा मार्केट को देना है, सिंपल, ठीक है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, अगर बिग गैप अप हो गया तो आपको क्या करना है, मार्केट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो छोड़ दो, 10 बजे तक छोड़ दो, 10 बजे के बाद इसमें एक्टिवेट हो जाओ। देखो जहां पे मार्केट ओपनिंग हुई है, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो आपको कॉल के बारे में सोचना है, अगर जहां पे ओपनिंग हुई है मार्केट उसके नीचे है तो आपके पुट के बारे में सोचना है, ये आपके फेवरेबल ट्रेड होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को शायद पता भी होगा और झेले भी होंगे। तो अभी हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले पुट के बारे में एग्रेसिवली अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है, अभी प्लान नहीं करेंगे। ये लाइन, ये यहाँ पे हमें वो चीज देखने को तब मिलेगा जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है और रिटेस्ट करके नीचे आएगी, तो फिर ये आने वाला टाइम में ये नो डाउट, ये जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, पूरा पूरा का पूरा रेट बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी से इसको बारे में बिल्कुल भी प्लान नहीं करना, क्योंकि इतनी आसानी से अभी इसको ब्रेक नहीं कर सकती है मार्केट, ठीक है। अभी के ऊपर ही आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगा, और अगर एक 150 के नीचे आता है तो यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगा, इस कैंडल के हाईएस्ट हाफ हो सकता है, बस इससे इससे ज्यादा पुट में अभी नहीं आ सकता। और ये भी पुट में मैं बहुत कम लॉट्स के साथ साथ बैठूंगा। अभी ज्यादा मैं क्या सोचूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा, क्योंकि देखो नो बडीज नोज मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ से रिवर्स होती है, कुछ नहीं पता लोगों को। अधिकांश लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ भी पुट में कैरी कर रखे होंगे, यहाँ भी पुट, यहाँ भी पुट, वो हर जगह पे पुट 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 देख रहे होंगे। आपको अभी इस सब चीजों से बचना है, जब पुट में चलेगा देख लेंगे, वहां से जहां से मार्केट रिवर्स होती है जब पुट में, तो वहां से अपन देख लेंगे, वहां से पुट लेंगे, लेकिन अभी पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी जब तक मार्केट 26,150 के ऊपर मार्केट है, अपन कॉल के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ पे मैंने बहुत क्लियर कट लिखा था, जो 920 या 40 लिखा था, 940 के ऊपर मार्केट है, 20 ही देखा था, उसमें आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग होगा वहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट होगा। मैंने बोला था इसके ऊपर मार्केट निकलती है, आपको कॉल के बारे में सोचना है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बन सकती है, फॉर्म हो सकती है। हालांकि ज़्यादा ही है, हम लोग का जो मेरा टारगेट था वो 26,060 का था, इससे ऊपर जाने के बाद 120 का था, बस इतना ही का था, बट इन्होंने क्लोजिंग ही आई थिंक 200 के आसपास तक दिया था, तो इस तरह के था। तो आपको यही चीज सोचना है, वो भी एक्सपायरी से पहले दे दिया था, ठीक है। तो आपको इसी तरह सिंपल सोचना है, आज मार्केट में दबाव था, कल मार्केट ही जो डोजी कैंडल बना है इसके ऊपर निकलती है, देखो हमने यहाँ पे बात किया, लेकिन इसके आपको अगर कॉल लेना है तो मार्केट क्या हुआ, नीचे अगर खुल गया गलती से भी, तो इसके ऊपर आते ही, बस इसी लाइन के ऊपर आते ही मैं क्या कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। आपको 320-30 का पहला टारगेट मिलेगा, इसके ऊपर निकलती है तो 440 आपको मिल जाएगा। इसमें देखो, इसमें आपको हिचकोले मिलते रहेंगे, मार्केट इस तरह से जाएगी, नीचे नीचे इस तरह का मिलेगा, फर्दर इसका मतलब वो सस्टेन नहीं करेगा, बट इस तरह के हिचकोले मिलेंगे। इसमें आपको सेफ रहना है, सेफ इन द सेंस, जब 440 के पास आया तो आप एक बार बुक कर लो, मार्केट फिर फर्दर नीचे आने दो, उसके बाद फर्दर यहाँ से फिर से कॉल भरेंगे, ठीक है। अगर फेल हो गया तो मैं फिर से यहाँ पे तुरंत पुट भरूंगा, और यहाँ पे 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट का आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह जैसे 300, मान लो 330 के या 2020, मान लो 320 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो यहाँ से भी 80 से लेके 120 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो फर्दर फिर से 80 पॉइंट के लिए बैठेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। आपको कोई बड़े लेवल या कुछ बड़े टारगेट के लिए आपको अभी नहीं बैठना है फिलहाल,
चाहे वो कॉल हो पुट हो, पुट में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है अभी। अभी आपको जो भी देखना है वो कॉल में देखना है। पुट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। पुट हम दो जगह पे देखेंगे, आइए बता देता हूँ। देखिए, एक तो गैप अप खुल गया इसके आसपास, मतलब 440 के आसपास खुलती है। और यहाँ पे जो भी एक रेड कैंडल बनती है, मैं उसी का स्टॉप लॉस रख के क्या करूंगा, पुट बाई कर सकता हूँ। ठीक है, पुट बाई करूंगा। जैसे आज मैंने लाइव आया था तो आपको बोला था, आई थिंक 300 के आसपास था, 300 से लेकर 280 के आसपास था। तो मैंने बोला था अभी आपको क्या है, कॉल के बारे में सोचना बंद करना है। ठीक है, कॉल के बारे में सोचना बंद करना है। यहाँ से नीचे आने का चांस दिख रहा है, और हम लोग बैठे भी थे, आई थिंक 30-40 पॉइंट लोगों ने निकाला भी था। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आराम से बैठिए। अब फर्दर ऊपर आएगा तो फिर पुट भरना है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि मेरी जो प्रिडिक्शन थी, मैंने था जो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आते ही हमारी जो टारगेट था, जो 134.5 पे लिए थे, वो 145 का टारगेट था, राइट, 145 का। बट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आने में दिक्कत किया। तो फिर हमने एक बार बोला पहले बुक कर लो एक बार, फर्दर उसके बाद आपको फिर से उसी लेवल पे आ जाएगा, मतलब 34 से 5 से लेके इस रेंज में आएगा। फिर आप बाई करो, और ये अब जो चलेगा वो 165 था, और 165 का हमने टारगेट लिया भी। फिर मैंने बोला बुक करो, फर्दर फिर से आपको किस लेवल पे आएगा, इस 40-45 वाले रेंज पे फिर से मिलेगा। उसके बाद आराम से इसमें इस तरह से, बस इस तरह से, क्योंकि मार्केट को जो चाल होती है वो इस तरह से होती है, इसमें आपको बुक करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या था, सेलिंग प्रेशर आ रहा था, और आपको मैंने दिखाया भी था, जो यहाँ पे जो वॉल्यूम थी वो बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, तो उससे मतलब होता है जो मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम भी था के उसके बाद ब्लास्ट होगा। और यही पकड़ना है आपको, मतलब डायरेक्शन सही पकड़ना है। 10 पॉइंट छूट जाए, 5 पॉइंट छूट जाए, चलेगा, लेकिन आपकी थॉट्स मार्केट से मैच होनी चाहिए एटलीस्ट 80%। ठीक है। दूसरा, लॉस में मत बैठो। आपने जैसे मैंने कोई ट्रेड, लेट से मैंने कोई ट्रेड लिया, और फॉर एग्जांपल मैंने 140 पे लिया, ठीक है, ये नहीं चल रहा है, या थोड़ा देर टाइम भी ले रहा है, या 150 पे चला गया, तो सबसे पहले तो मैंने बोला जो अब मैं इसको लॉस में नहीं बेचूंगा। 150 पे गया, घूम रहा है, तो मैं 144 142 पे निकल जाऊंगा एक बार। ठीक है, फर्दर थोड़ा टाइम दूंगा, जल्दी एंट्री भी नहीं करूंगा। फिर इधर फिर से निकलती है मार्केट, तो फिर मैं इसमें एंट्री करूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जब 40 पे लिया हूं तो अब मैं इसको 40 तक होल्ड करूंगा, ये वाली आदत आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, बिलीव मानिए, जिस दिन ये आदत हटा लोगे ना, उस दिन से आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। अभी अभी देखो, प्रॉफिट करने के मस्त एक दो ही बहाने हैं, बाकी लॉस करने का हजार बहाने होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो कंट्रोल करना है वो खाली लॉस को कंट्रोल करना है। जो मैं लॉस में बैठू ही नहीं, जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं चला, हट जाएंगे 2 पॉइंट देके। ठीक है, 10 पॉइंट देके हट जाएंगे। क्योंकि दूसरा, अगर इस तरह की चीजें आपके साथ बार बार हो रहा है, ठीक है, हरते हो फिर ऊपर जा रहा है, जहां से ले रहे हो वहीं से ट्रैप हो रहे हो, कुछ मत करो, बस लॉट साइज अपनी कम कर लो। एक लॉट में करो कम से कम 10 दिन, चाहे इसमें आप 10 बार ट्रेड ले लो, 20 बार ले लो, चलेगा, लेकिन लॉट साइज ओनली वन रखिए। ठीक है, वो एक रखिए। अब 200 बार ट्रेड ले लो, 200 बार में आप 100 बार सही हो जाओ, 100 बार गलत हो जाओ, तो भी ओवरऑल में आप देखोगे 10 से 15 हजार आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। ठीक है, कम से कम 2 हजार रुपये कटेगा, बट यहाँ से आपको वो चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए। जो बड़े लॉट में आप कब कहाँ पे गलत हो रहे हो, कहाँ सही, वो आपको एक लॉट में ही सीखने को मिलेगा। 10 लॉट, 5 लॉट, 2 लॉट से करोगे तो वहां पे आप पैनिक सिचुएशन ज्यादा होगा आपका। तो इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो, पुट के बारे में मैं दो जगह सोचा, एक तो मैं इसके पास सोचा, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है और नीचे आती है 320 के नीचे, मैं तुरंत पुट सोचूंगा। पहला टारगेट मेरा एक छोटा सा होगा, ठीक है, आज की क्लोजिंग के आसपास तक का, मतलब 200, अब 250 30 के आसपास का रखना। इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फर्दर, मतलब अगर मार्केट गैप अप खुला और इसके नीचे निकलती, तो फिर एक और शानदार यहाँ से यहाँ तक का एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगा। लेकिन ये मेरे को कम लग रहा है, कल अगर ये होगा भी तो आपको सेकेंड हाफ में होने का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर रेड कैंडल बनने का भी चांस होगा तो शायद 12 बजे के बाद ही मेरे को लग रहा है जो कुछ रेड में हो सकता है। उससे पहले मेरे को मार्केट पूरा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, लेकिन देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए बायस नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा दोनों साइड के लिए सोचने के लिए मैं आपको बोलता हूँ जो आप एकदम न्यूट्रल हो जाओ। मार्केट कुछ मत सोचो, अप जाएगा आपके बारे में सोचेंगे, डाउन है डाउन के बारे में सोचेंगे, रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड में कुछ नहीं करेंगे, एक रेंज ढूंढ लेंगे, यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, 1 से 2 बार करेंगे, तीसरी बार में क्या करेंगे, वेट करेंगे, या तो इसको ब्रेकआउट देने का या तो ब्रेकडाउन देने का, फर्दर ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा। और अभी मार्केट, अभी अच्छे दिन मार्केट को आना स्टार्ट होना है अभी मार्केट में। ठीक है, अभी बहुत अच्छे दिन आएंगे। अभी तो बस मार्केट स्टार्ट है, अभी एक दिन चला है अभी तो। ये एक्सपायरी, आज भी इसका सेंसेक्स खत्म, इट मीन्स न्यू मंथली एक्सपायरी अब स्टार्ट हुआ है ऐसे। तो इस महीने में मेरे को लगता है बहुत कुछ रहेगा। दूसरा, बजट भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है यहाँ पे अभी बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगा।
मतलब इस तरह के कैंडल आपको मिलते रहेंगे, ग्रीन में भी मिलेगा और इस तरह से रेड में भी मिलेगा। तो इसको बस पकड़ना है, और वो आप तभी पकड़ पाओगे जब आप पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ही आप पकड़ पाओगे। आपको सबसे पहले लॉट साइज अपनी कम करनी है। लॉट साइज एक रखिए अभी। जिस दिन इस तरह का मार्केट आपको लगेगा चलेगा, उस दिन आराम से भर के या बैठे रहो, ज्यादा नहीं, 2-3 लॉट में ही बैठ जाओ, 4 लॉट में ही बैठ जाओ, बहुत है। मतलब जरूरी नहीं जब 100 लॉट लोगे तभी अच्छे प्रॉफिट कर पाओगे, ये कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा होगा। और आप ऑलरेडी ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में मिलो जो ऑलरेडी आप लॉस कर चुके हैं, जैसे कोई 2 के 5 के 3 के 50 का लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब आपके आपके लिए क्या है, मार्केट में डर है, लेकिन आप मार्केट को एकदम ठंडे माइंड से सोचिए। तो मार्केट में आपको दिखेगा जो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ गलतियां जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस गलती पे खाली आपको कंट्रोल करना है। आपको मतलब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये चीज बताना चाह रहा होता हूँ। जब मार्केट में सबसे पहले आप काम डाउन हो जाइए, अपने आप को कोशिश कीजिए सबसे पहले काम होने का। ठीक है, जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने को शांत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जो मार्केट आज आज भरा है कल से कुछ नहीं होगा। मतलब मार्केट ने 200 पॉइंट 300 पॉइंट का रैली दे दिया है, 300 पॉइंट का, तो कुछ ही 300 पॉइंट कुछ नहीं है, बस मार्केट के लिए 1% था। ठीक है, 1 पॉइंट आई थिंक 2-3 के आसपास रहा होगा। ठीक है, बस इतना परसेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज देखो, आज आज कुछ भी नहीं भरा, बस मार्केट जहां पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास 10 10 पॉइंट प्लस दिया है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मार्केट देखो किसी दिन 300 पॉइंट देती है, किसी दिन 10 पॉइंट प्लस रह के बंद हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मोमेंटम आपको दे देगा जहां से आपको मिलेगा। जैसे आज सेंसेक्स का रहा होगा, सेंसेक्स पहले 300 प्लस था, फिर वो माइनस में आया, फर्दर फिर से 100-150 प्लस में गया, फिर से अभी 110 के आसपास प्लस में बंद हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को पहले सबसे पहले शांत करना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना शांत होते हो उसके अकॉर्डिंग आप सही डिसीजन ले पाओगे, पैनिक की सिचुएशन कम रहेगा, लॉट साइज कम रहेगा, तो क्लियर कट ट्रेड दिखेगा। मार्केट में ऐसा नहीं, ट्रेड मिलता है दिन भर में 2-3 आपको बहुत क्लियर कट मिलेगा, और उसको बस कैच करना है। और सोचना भी नहीं है। आप लोग अभी अधिकांश क्या होता है, हम रिवेंज करने के लिए ट्रेडिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें रिवेंज वेंज कुछ नहीं लेना है, आराम से बड़ी शिद्दत के साथ हम प्ले करेंगे। जब आप बहुत ही शिद्दत के साथ प्ले करोगे तो आपको सारी चीज होते हुए दिखे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से प्लानिंग करनी है, और कभी भी मार्केट में बायस नहीं होना है। मार्केट को सबसे पहले समझना है जो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। और जो आपने देखो, आप खुद ही देखिए, मार्केट ही जब गिर रही थी तो कॉल में कैरी करने की सोच रहे थे। जब मार्केट हमारे फेवर में आ गया तो अब हम क्या सोचेंगे, पुट कैरी करने का। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे बोला था जो ई कैंडल जो बनी है, इस कैंडल में मैं अभी भी कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा, क्योंकि बिक्स बना दिया। ये अगर मार्केट ये अगर मार्केट यहाँ पे फुल बॉडी का कैंडल बनाती तो बिलीव मानिए अधिकांश रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं उनका माइंड। तो फिर मार्केट क्या करती, यहाँ से और थोड़ा नीचे आके फिर रिवर्स होती। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कंफ्यूजन करने के लिए इसको फॉलो भी दे दिया कैंडल। उसके बाद एक शानदार मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी जो बहुत ही शानदार बनाया। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 दिन का, 4 दिन का मार्केट जो गिरावट आई, जो मार्केट पॉज लिया, वो एक दिन में ही पूरा कर दिया। तो इसी तरह मार्केट ही डोजी कैंडल दिया है, तो एक दिन मेरे को और देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, तो हमारे एक नया नया हाई के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। और अभी यहाँ पे इसका मतलब जो आप कॉल में भी एग्रेसिव नहीं होंगे और पुट में भी नहीं होंगे, ये दोनों में होने के लिए बस इस लाइन को आप खींच के रखिएगा। आपको दिखा इस रेंज में तो कुछ नहीं, यहाँ से पुट, यहाँ से कॉल, पुट कॉल यहाँ से कर सकते हैं। और इस रेंज में फंसता है तो आपको लॉट साइज कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए क्या होता है, एनटीजेड होता है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन होते हैं। ठीक है, इस तरह का जो रेंज होता है वो नो ट्रेडिंग जोन होता है, इसमें आपका प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए तो इसमें आपका लॉट साइज कम रखना होता है। आराम से 20-20 10-10 30-30 पॉइंट आप निकाल सकते हो इसमें। इसके ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ से 80 पॉइंट के आसपास मार्केट उछलेगा उछलेगा, यहाँ से आती है तो इसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मतलब डाउन साइड में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, कॉल साइड में थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि दबाव है अभी। ठीक है, क्योंकि इस फैब तक आपको बहुत मार्केट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका अभी दिसंबर, फिर जैन और फेब, ये जो 3 महीने हैं इसमें आप बहुत निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। ये 3 महीने में आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे मार्केट में आप देखोगे, बहुत बार देखोगे मार्केट 200 पॉइंट प्लस में है, ये आपको देखने को मिलेगा 200 पॉइंट प्लस में है, बट शाम आते आते 110 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में आ गया। मतलब 300 पॉइंट का आपका रैली देखने को मिलेगा, 200 तो इस जीरो हुआ, प्लस इतना माइनस आया। फिर कभी देखोगे यहाँ पे 200 माइनस में चल रहा था,
अभी मार्केट या 100 माइनस में है और लास्ट में देखोगे 250 प्लस में चला गया है। ठीक है, ये सारी चीज देखते हुए मिलेगा। इट मीन 450 पॉइंट का एक दिन में आपका मोमेंटम देखा जाएगा, जिसमें से आपको क्या पकड़ना है, बस 50% पकड़ना है। ज्यादा हमें पकड़ने की कोशिश ही नहीं करना, जस्ट 50%। 50% पकड़ना है और लॉस पे फुल्ली कंट्रोल रखना है, सिंपल। आपको कभी भी एक लॉट में हाईएस्ट 1000-1500 से ज्यादा लॉस करो ही मत। ठीक है, इतना बहुत है एक लॉट में। 10 बार ट्रेड लो चलेगा, मतलब आपको अगर 5000 गवाना है तो 5 बार ट्रेड लग के गवाओ, एक बार में मत गवाओ 5000। ठीक है, क्योंकि 5 में से आपका जो 2 बार जरूर आप राइट हो जाओगे, तो 2 बार भी राइट हो गए तो राइट। आपको बस आदत क्या लगानी है, लॉस में मेरे को हटना है, प्रॉफिट में बैठना है। तो ये 2 बार भी बैठ जाओगे तो पूरा ओवरऑल में आपको प्रॉफिट में लेके आ जाएगा। यही एक तरीका है इस मार्केट से आपको कॉन्स्टेंटली आपको पैसे बनाने का। अदरवाइज तो आप कभी आप ट्रैप हो जाएंगे, कभी कुछ होगा, कभी कोई कुछ इशू आएंगे, कभी कुछ, बहुत सारी चीज चल रहा होगा आपके अंदर। कभी आप रिवेंज से लेने के लिए ट्रेड करेंगे। आपको सारी चीज भूलना है, आपको सिंपल देखना है जो मैंने लेट से सुबह में आपने 10,000 छाप लिया, भूल जाओ। अब सोचो जो अब मार्केट इस रेंज में कर रहा है तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है। आपने जो लिया और वो 2 4 5 पॉइंट भी गलत हुआ, तुरंत हट जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है जो यहाँ से अब हम 10,000 कमा रखा हूँ अब 9 पे आ गया तो अभी नहीं हटूंगा जब तक 10 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, हट जाओ। फर्दर मौका मिलेगा, 3,000 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 है तो अब तुरंत अब 12 पे चले जाओगे, लेकिन यहाँ से हटना पड़ेगा। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और ये भी आप बहुत अच्छा है तो पुट में भी ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं कोई बड़ी टारगेट, बस यहाँ पे 80 मिला तो यहाँ 120 मिल जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे 120 मिलेगा तो यहाँ 150 मिलेगा, वो इस तरह के आपसे चल रहे होंगे।